वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। अब हम बात करेंगे एलेंबिक फार्मा की। सितंबर तिमाही में कंपनी की आय, मुनाफा और मार्जिन सभी में कमी आई है। नतीजों में कहां से आया है दबाव और आगे क्या है कंपनी की ग्रोथ आउटलुक और ट्रिगर्स। कंपनी के सीएफओ राजकुमार बाहेती हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहले तो सर, नंबर्स पर हमने देखा जिस तरह से इस बार थोड़ा सा प्रेशर दिखा है अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, चाहे आय की बात करें, मुनाफा और मार्जिन। क्या वजह रही सर खास, और कैसे समराइज करेंगे इस क्वार्टर को? जी नमस्ते स्वाति जी। आपका सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद हमारी कंपनी को आपके प्रेस्टिजियस और पॉपुलर चैनल पे लाने के लिए, और आपको और आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नए साल की, हमारे गुजराती ट्रेडिशन में नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल हमारे आय में और प्रॉफिट्स में काफी कमी आई है। इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो लास्ट ईयर का बेस था वो एक्सेप्शनली हाई था। आपको मालूम होगा लास्ट ईयर यूएस मार्केट में सार्टन्स की कमी थी, सार्टन्स के प्राइसेस बढ़े थे, दूसरे भी प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस थी। हमने उसका उस टाइम फायदा उठा के और हमने बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ की उस टाइम। अब एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी कंपटीशन के कारण प्राइस इरोजन हुआ, एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट हमको तो काफी समय तक उसका लाभ मिला और उस दौरान हमने काफी मुनाफा कमाया। इट वाज एक्सपेक्टेड कि विद कंपटीशन प्राइसेस विल कम डाउन, व्हिच हैज कम डाउन। तो अच्छी बात यह है कि हमारे बिजनेस वॉल्यूम में या मार्केट शेयर में कोई लॉस नहीं हुआ है। ये लॉस जो हुआ है ये मार्केट में जो प्राइस इरोजन हुआ वो हुआ है। और जनरली आप देखेंगे कि जो भी यूएस में जनरली कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, सबको प्रेशर इस साल में है। किसी का कम, किसी का ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन देयर लास्ट ईयर्स बेस। और लास्ट ईयर बेस वाज हाई, सो द इम्पैक्ट इज मोर। फार्मा बिजनेस में आपने कहा कि जी जी बिल्कुल, कंपनीज प्रेशर फेस कर रही हैं। अभी हमने स्ट्राइड फार्मा के मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बताया, प्राइसिंग प्रेशर वहां जरूर है। सर, एक सवाल, क्योंकि हमने 10 ऑब्जर्वेशंस देखे जब री इंस्पेक्शन हुई है आपकी कारखड़ी इंजेक्टेबल फैसिलिटी। क्या डिटेल्स दे सकते हैं सर इस वक्त, और किस तरीके की ऑब्जर्वेशंस हैं ये, एंड क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका लॉन्चेस पर और फाइनेंशियल्स? जरूर। इस पे मैं आऊँ उसके पहले एक सेंटेंस में मैं मेरी पिछली बात को खत्म करूंगा। जो बोलते हैं जो सिल्वर लाइनिंग है या जो अच्छी चीज है वो ये है कि जो Q1 में और साल के शुरुआत में जो ये डिक्लाइन का ट्रेंड चालू हुआ था, स्टीप फॉल का, एटलीस्ट वी हैव बीन एबल टू अरेस्ट दैट। द ऑपरेशंस और द नंबर्स आर नाउ सीमिंगली स्टेबलाइजिंग। वी कैनॉट बी श्योर कि आगे ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमें काफी उम्मीद है कि अब ये बॉटम एक तरह से बन चुका और यहाँ से कर ऊपर ही जाएगा। ये हुई बिजनेस की बात। आपकी करखड़ी की बात को लेके, ये हमारा एक नया प्लांट है, इंजेक्टेबल प्लांट है। अभी तक इसमें से कोई प्रोडक्ट हमारे लॉन्च नहीं हुए हैं। प्रोडक्ट फैसिलिटी की अप्रूवल का हमें इंतजार है। हमारी 1 फरवरी में इंस्पेक्शन हुई थी, उसमें कुछ आपत्तियां थी, उसको हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। EIR भी आ गई, लेकिन उन्होंने एक री इंस्पेक्शन किया और री इंस्पेक्शन में न केवल पुराने जो कंप्लायंसेस है उनको देखा, उन्होंने 2 अलग लाइन, टोटल 3 लाइन थी, पिछली बार 1 लाइन पर लिया था, 2 अलग लाइन और 2 अलग प्रोडक्ट्स पे भी उन्होंने इंस्पेक्शन किया। तो उसमें आपत्तियां आई हैं, हमारे लिए भी सेटबैक है। बट मैं इसको पॉजिटिव वे में ये इसलिए लेता हूँ कि ये कोविड के दौरान जब ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस है, 2 बार हमारे फिजिकल इंस्पेक्शन हो गए छोटे टाइम में, 1 बार EIR आ गई, तो मुझे लगता है कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हम लोग इसको जो आपत्ति आई हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे। दे आर ऑल एड्रेसेबल और कुछ समय में ही हम सब जवाब दे पाएंगे और फिर हमें उम्मीद है कि हमको अप्रूवल मिलेगी। ओके, श्योर सर। तो आप जैसा आपने जी, आप कह रहे हैं कि इसको आप एड्रेस कर पाएंगे और जवाब जरूर देंगे और आपत्तियां मोस्ट लाइकली आप कह रहे हैं एड्रेस हो जाएंगी। सर, समय का अभाव है, सॉरी, बट API बिजनेस पर एक क्विक आउटलुक आपका चाहूंगी। मार्जिन्स भी आप आगे कैसे देख रहे हैं, क्या आउटलुक वहां रहेगा, ये भी प्लीज हमें बताइए। API बिजनेस हमारा अच्छा कर रहा है। अगेन पिछले साल का बेस ज्यादा था बिकॉज ऑफ 1 प्रोडक्ट एजिथ्रोमाइसिन। वो पिछले साल बिकॉज ऑफ कोविड स्केयर
एक्सपोर्ट में उसका काफी बड़ा हमारा हिस्सा रहा। तो इस बार अगर उसको निकाल देते हैं तो हमने 15% की ग्रोथ की, उसके साथ थोड़ी मामूली डी ग्रोथ है। लेकिन स्वाति जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज मैं आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये कि हमारा इंडिया ब्रांडेड बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। इट इज ओके, द होल इंडस्ट्री इज डूइंग वेल, but we are outperforming the market in most segments and most products where we are operating. हमारे गायनिक में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंटी डायबिटिक, कार्डियो और छोटे सेगमेंट्स में एक्यूट, एंटीबायोटिक्स, कफ एंड कोल्ड, ऑलमोस्ट इन एवरी सेगमेंट्स वी आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। और वो हमने उस पर बहुत मेहनत भी की है लास्ट 2 साल में डोमेस्टिक मार्केट पे, और हमें लगता है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। ओके, इंडिया ब्रांडेड बिजनेस बढ़िया दिख रहा है और आगे ग्रोथ यहाँ पर सस्टेनेबल भी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बैती साहब, और बताने के लिए कंपनी के आगे के क्या है प्लान्स। तो ये थे एलेंबिक फार्मा के मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला